हेलो दोस्तों। क्या आप एसएपीएमएम सीखना चाहते हैं लेकिन शुरुआत कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा है? तो आज के क्लास में या फिर आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा एसएपी फ्रॉम द बिगनर्स जर्नी। आप कैसे सीख सकते हो, आपको क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, ये सारी चीजें हम आप डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन सारी चीजों के ऊपर। एसएपीएमएम क्या होता है, एसएपीएमएम के की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, एंड एसएपीएमएम सीखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, एंड एसएपीएमएम के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या रहता है, एंड आप कैसे एसएपीएमएम को सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी सारे लोगों का जो है क्वेश्चंस आता है मुझे कि हम लोग एसएपी शुरू करना चाहते हैं, हम कैसे जो है आपके चैनल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैसे हम कंटेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोगों का ये रहता है कि हमारे पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है पढ़ने के लिए, जहाँ पे कोर्स का फीस जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, तो बने रहिए आखिर तक, आपको काफ़ी सारे चीज़ों के लिए जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एसएपीएमएम क्या होता है। तो एसएपीएमएम मटेरियल मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो दैट इज मटेरियल मैनेजमेंट। तो ये एक एसएपी का एक ईआरपी का मॉड्यूल है जहाँ पे आपको मटेरियल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में जो है ये डील करता है, जो बिजनेस को इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, मटेरियल को जो प्रोक्योर करने में, उसको यूटिलाइज करने में, उसको एफिशिएंटली यूज करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है। तो ये होता है एसएपीएमएम। देन एसएपीएमएम का अगर आप जो है पढ़ना चाहे तो क्या क्या चीजें उस पे आता है, तो एसएपीएमएम का जो मेन टॉपिक्स रहते हैं वो रहते हैं इसका मास्टर डेटा रहता है। ओके। तो यहाँ पे ओके, तो की कंपोनेंट्स ऑफ एमएम क्या रहता है यहाँ पे? मास्टर डेटा रहता है, यहाँ पे परचेजिंग प्रोसेस रहता है, यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और थोड़ी सी जगह पे इनवॉइसिंग का भी प्रोसेस रहता है। लेकिन आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम इनवॉइसिंग एज ए पार्ट ऑफ हमारे जो फाइनेंस टीम का पार्ट हो गया है। तो हम एसएपी एमएम की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें रहता है, इनवॉइस वेरिफिकेशन, वेंडर एवोल्यूशन, ये सारी चीजें रहता है। तो ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको एसएपीएमएम पढ़ना है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है इन बेसिक, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जैसे कि हमारा सपोज अकाउंट डिटर्मिनेशन हो गया, प्राइसिंग प्रोसेस हो गया, ये सारी चीजें रहता है उसके अंदर, जो की कॉन्सेप्ट रहते हैं वो रहते हैं। तो नेक्स्ट जो है, अगर आपको एसएपीएमएम के अंदर काम करना है तो आपको क्या क्या चीजें जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको जो है एसएपीएमएम में रिक्वायरमेंट जनरेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का एक प्रोसेस रहता है अगर आप इम्प्लीमेंटेशन साइड में काम कर रहे हो। करेक्ट। एंड अगर आप सपोर्ट साइड में काम कर रहे हो देन आपको बेसिक्स जानने की ज़रूरत है, आपको कैसे चेंजेस परफॉर्म करते हैं उसको जानने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आप जान सकते हो। नेक्स्ट वन, अगर हम कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एसएपीएमएम में ये सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी रहती है। आप एसएपीएमएम का कंसल्टेंट बन सकते हो, आप फंक्शनल एनालिस्ट बन सकते हो, आप एंड यूजर के रोल पे भी जा सकते हो, जहाँ पे आप स्टोर में काम कर रहे हो, कोई भी सपोज वेयर हाउस में काम कर रहे हो, तो वहां पे भी आप एज ए एंड यूजर काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज में रहता है, सेम चीज रहता है, तो आप यहाँ पे उसको सीख सकते हो। एंड यहाँ पे इन कोई भी लाइन आप चूज कर सकते हो, ऐसे पीएमएम का कंसल्टेंट बन सकते हो, फंक्शनल एनालिस्ट बन सकते हो, या फिर एंड यूजर पे भी जा सकते हो। ये सारा चीज आप काम कर सकते हो। तो कैसे क्या करना है, अगर आपको चाहिए कि हमको ईच ऑफ द टॉपिक के ऊपर जानना है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूंगा उस सारे टॉपिक्स के ऊपर कि आपको अगर कंसल्टेंट बनना है तो क्या चीज़ें की जरूरत होता है, अगर फंक्शनल एनालिस्ट बनना है तो उसका क्या जरूरत होता है, और उसका जर्नी कैसे रहता है, अगर आप एंड यूजर में जाते हो देन आपका क्या जर्नी है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हो। करेक्ट। तो ये बेसिकली जो चीजें हैं वो रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आखिरी चीज है, जो सभी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम इसको कैसे पढ़ें। करेक्ट। कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, तो काफी सारे लोगों का क्या रहता है कि हम
कैसे हम इसको शुरू करें, या अभी जब से हमने वेबसाइट लॉन्च किया है, वेबसाइट के बाद से काफी सारे जो लोगों का क्वेश्चन है कि हम कैसे पढ़ें, कैसे प्रैक्टिस करें, और सर्टिफिकेशन का डिटेल्स, तो ये सारी चीजें काफी लोगों का जो है क्वेश्चन रहता है। तो इन सारी चीजों का जो ऑलरेडी मैंने एक सारे वीडियोस जो है मैंने बना के रखा है, आप कैसे ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे आप रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, ये सारा चीज मैंने दिए दे के रखा हुआ है। आप बस चैनल के अंदर आप एक बार सर्च करके देखो, आपको सारी चीजें मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो हम बेसिक्स को पढ़ते हैं। जो चीजें, जो टॉपिक्स हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था, वो टॉपिक्स हमको कवर करना है। कवर करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए एक डेमो सिस्टम चाहिए। ये डेमो सिस्टम के ऊपर भी काफी सारे लोग कमेंट करते हैं वीडियोस के ऊपर कि कैसे डाउनलोड करें, कैसे यूज करें, कहाँ से मिल जाएगा, यूजर आईडी कैसे क्रिएट करें। तो यहाँ पे काफी ज्यादा जो है क्वेश्चंस रहता है, काफी ज्यादा डाउट्स जो है वो रहता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि डेमो सिस्टम आप कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते हो, एंड डेमो सिस्टम का यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको कहीं से मिल नहीं सकता है, आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। ये कैसे रहता है, या तो आप एसएपी का जो सर्वर रहता है, आप एसएपी का सर्वर ले लो। एसएपी का एक सब्सक्रिप्शन रहता है लर्निंग हब के लिए, लेकिन आई बिलीव उसका प्राइस जो है काफी ज्यादा रहेगा। तो वो आप एक बार चेक कर सकते हो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन उस पे मिल जाता है, देन आप उसको यूज कर सकते हो एज अ डेमो सिस्टम, एज योर प्रैक्टिस सिस्टम। अगर आपको वहां पे आप नहीं जा रहे हो, सपोज आपका कंपनी दे रहा है, काफी सारे कंपनी जो है वो लर्निंग हब का एक्सेस दे देते हैं, तो आप अपनी कंपनी के साथ बात करो। अगर वो लोग आपको लर्निंग हब का एक्सेस दे रहे हैं, देन आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो। काफी सारे चीज आपको मिल जाता है एसएपी लर्निंग हब से। ठीक है। अगर आपको वहां से नहीं मिलता है, देन आपको कोई भी एक सर्वर प्रोवाइडर हो, सर्वर प्रोवाइडर से आपको जाके उनसे बात करनी है। वो लोग आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड बेसिकली वो लोग प्रोवाइड करते हैं, एंड आपको एक सर्वर का डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं जहां से लॉगिन करके आप काम कर सकते हो। करेक्ट। तो ये हो गया जो आपका डेमो सिस्टम या फिर प्रैक्टिस सर्वर जिसको बोलते हैं उसका। ठीक है। और अगर किसी के पास बजट का इश्यू है, सपोज कोई बोल रहा है कि मैं मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, या फिर पैसे ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप YouTube फॉलो कर सकते हो, मेरा चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, किसी और का भी चैनल फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको लेट्स से सीक्वेंस वाइज में आपको दिया हुआ है ये टॉपिक, या फिर जो हमने डिस्कस किया था, जो जो चीज़ें हैं, सपोज मास्टर डेटा हो गया, प्रोक्योरमेंट सिस्टम हो गया, ये आप जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। जो भी चैनल्स में अच्छा पढ़ाते हैं, या फिर हमारे चैनल्स पे पढ़ सकते हो, या फिर दूसरे के चैनल पे भी पढ़ सकते हो, कोई लिमिटेशन उस पे नहीं है। आप हर किसी का जो है कंपेयर करके पढ़ सकते हो, किसी का अच्छा लग रहा होगा तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो YouTube से आप पढ़ सकते हो। अगर आपको YouTube में पढ़ने से प्रॉब्लम आ रहा है, सपोज आप बोल रहे हो कि ठीक है मैं फ्रेशर हूँ, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं डायरेक्टली पढ़ के या फिर डायरेक्टली कोई वीडियो देख के मैं समझ में नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी के पास पढ़ सकते हो, किसी को अपना मेंटर ले सकते हो, मेंटर लेके पढ़ सकते हो, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल कर सकते हो। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है प्राइसिंग। ओके। तो आप कोई इंस्टीट्यूट के पास जाते हो, कोई लोग के पास, किसी सपोज मेंटर के पास जाते हो, वो लोग आपको बोलते हैं प्राइसेस। ठीक है। काफी सारे जो रिव्यूज है, काफी सारे लोग जो है मुझे आके बोलते हैं कि हमने ये कोर्स जो है 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे किया है। दैट इज नॉट वर्थ इट। इतना ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो एस ए पी एम एम का कोर्स है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30,000 के अंदर, अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन अगर इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो आपको 30,000 में सिखा देंगे। 30,000 में आपको आप एस ए पी एम एम सीख सकते हो, नॉट द सर्टिफिकेशन। अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हो, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सर्टिफिकेशन भी कैसे इजीली करना है उसका भी मैंने वीडियो एक बना के रखा है, तो आप वहाँ पे देख भी सकते हो। नहीं तो हम अगले आने वाले क्लासेस में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आप 30 to 35,000 के अंदर ये कोर्स कर सकते हो। दैट इज मैं बोल रहा हूँ कि ये मैक्सिमम साइड है। अगर आप कहीं से भी कर रहे हो, सपोज कोई प्रोफेशनल रहता है या फिर कोई पर्सनल मेंटर रहता है, वो आपको 20,000 के अंदर आपको ये कोर्स करा के देगा।
लोग यहाँ पे 10-12 हजार 15 हजार में भी कोर्स करके देते हैं, वहाँ पे आपको एक एक महीने भी कोर्स कंप्लीट करा देते हैं, बट उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाने के लिए पड़ेगा आपको सीखने के लिए एंड इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो कहीं पे भी आप जाओ वहाँ पे आप टाइम अपना अच्छा थोड़ा सा टाइम लेके चलो, 3 से 4 महीना सीखने के लिए। जो प्रॉपर लर्निंग होता है वो 3 से 4 महीने में आप सीख सकते हो, उससे पहले नहीं। जो 1 से 2 महीने में आपके कोर्स को कंप्लीट करा के देंगे, दैट इज नॉट कंप्लीट कोर्स, एंड आपको बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है अपना इंटरव्यू क्रैक करने के लिए एंड आपको काम करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया लर्निंग। तो कहीं से भी पढ़ सकते हो। अगर मेरे साथ पढ़ना है, मेरे साथ लाइव बैच ज्वाइन करना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे, आप व्हाट्सएप का ज्वाइन कर सकते हो, वहां से मुझे पिंग कर सकते हो। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, लेकिन वहां पे प्रॉपर इंक्वायरी करना पड़ता है आपको, करके ज्वाइन करना है। 2-3 इंस्टीट्यूट आप जो है कंपेयर करके ज्वाइन करिए। ठीक है, देन सर्टिफिकेशन। अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हो कहीं पे भी 2-3 लाख 5 लाख 6 लाख देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ऑलरेडी एक वीडियो है, अगर आपको चाहिए मैं दोबारा से बना दूंगा। ये हो गया आपका जो डिटेल्स था, आप कैसे पढ़ सकते हो। यूजफुल रिसोर्स के लिए अगर एसएपी का वेबसाइट है, एसएपी का लर्निंग हब है, एसएपी का कम्युनिटी सेंटर है, जो मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है। अगर आप एसएपी कम्युनिटी यूज़ करते हो, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्लॉग्स मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाते हैं। जैसे सपोज आपको एसटीओ का कॉन्फ़िगरेशन करना है, आपको डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, आप एसएपी के लर्निंग साइट पे जाइए, वहाँ पे एस टी ओ कॉन्फ़िगरेशन करके टाइप कर दीजिए, वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स किसी को मांगने की भी जरूरत नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मिल जाता है। तो वहां पे फॉलो करके आप कर सकते हो। ठीक है, और ये हो गया कंप्लीट डिटेल्स। जो अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप लर्न करना चाहते हो, तो ऐसे ही कर सकते हो। और हमारा जो चैनल है उस पे हमने हिंदी पे पूरा सारे जो डिटेल्स है वो हमने डिटेल्ड वे में एसएपीएमएम को समझाया है, एसएपीएमएम को पढ़ाया है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, 1 से लेके 80 नंबर या 81 नंबर या 82 नंबर ऑफ क्लासेस है। तो इसको अगर आप पूरा कंप्लीट करते हो देन आपको जो है आप कंप्लीटली लर्न कर पाओगे, और बाकी जो चीजें रहेगा वो अदर वीडियोस में है, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट गाइड एसएपी एमएम लर्नर्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करें, एंड जरूरी इसको वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको ये इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो जरूरी इसको लाइक कर दें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब। बहुत ज़्यादा हमारा ऑलमोस्ट 18,000 19,000 का एक कम्युनिटी बन गया है। तो आई वेलकम ऑल टू आवर एस ए पी एम एम कम्युनिटी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड कीप लर्निंग।